हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह भारत में स्थित नहीं है, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? इनमें से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह नॉन फेरस धातु नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? खारा पानी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम के कार्बोनेट और सल्फेट जो है खारे पानी में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारापन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? धातुओं के सल्फेट के कारण यानी कि कैल्शियम या मैग्नीशियम धातु के सल्फेट के कारण पानी अस्थायी खारापन हो जाता है, जिसे जियोलाइट्स प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है। जियोलाइट्स के द्वारा, यह प्रक्रिया नहीं है, जियोलाइट्स धातु है जिसके द्वारा खड़े पानी को दूर किया जा सकता है, खड़ापन उसका दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तमिलनाडु राज्य में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम मानसून से यानी कि लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु राज्य में जाड़े के समय में वर्षा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम मानसून को लौटता मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन की रसों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाचन की रसों में पाए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। माइकल फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित नियम इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नियम नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि सुधार के कार्यों से।
अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल थे जो राजस्व विभाग के प्रमुख थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिरका। सिरका जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना, यानी कि गोल्ड। गोल्ड जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है? बॉक्साइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस 2 दिसंबर की रात 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी समय लीक हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल में निहित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि मैन बुकर पुरस्कार मिला था सलमान रुश्दी को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लिए सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फ्यूज का तार इनमें से किससे बना होता है? फ्यूज का तार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मोडवैट इनमें से क्या है? मोडवैट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह उत्पाद कर है, उत्पादन पर लागू किया जाता है मोडवैट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइजक न्यूटन, जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का मस्तिष्क लगभग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी होती है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा।
शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाहरी परत को। राइट आंसर होगा ऑप्शन एक्सोस्फीयर। वायुमंडल के बाहरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।